Good morning, students. It's me, Shahana Parveen, your biology teacher. I'm here to continue chapter heredity. And in the previous chapter, I told you about that heredity and a few inheritance of traits. आपको बताया है मैंने few like definitions भी बताई हैं आपको मैंने जो बहुत important है इसके लिए. And now we are going to discuss about the rules of inheritance of traits and the Mendel's contribution. कि मेंडल का क्या contribution रहा है inheritance of traits में. तो इसके लिए देखिए गाइस, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज होते हैं, सो द ट्रेट्स विच आर इनहेरिटेड इन द ऑफ स्प्रिंग कम फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स. ये चीज़ आप अपने माइंड में रख लीजिए, जो भी ऑफ स्प्रिंग जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स आते हैं वो दोनों पेरेंट्स के ही कॉम्बिनेशंस आती है. इट मीन्स दैट बोथ द फादर एंड मदर कंट्रीब्यूट इक्वली टू द जेनेटिक मटीरियल इन द चाइल्ड. चाइल्ड के जो जेनेटिक मटीरियल में दोनों ही इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं. Each and every traits of characters in a child is influenced by the genetic material of father and mother. तो जो भी करेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको चाइल्ड में दिखाई देते हैं, चाइल्ड इन्फ्लुएंस होता है, वो जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं दोनों के आते हैं, मदर के भी और फादर के भी. इसे हम पैटर्नल या मैटरनल डीएनए भी कहते हैं. एंड अप्रोक्सीमेटली मोर देन अ सेंचुरी अगो Gregor John Mendel worked on the garden pea plant, and the scientific name of garden pea plant is Pisum sativum. And he observed two types of pea plant in his monastery. उसने अपने monastery में two types की pea plant देखे. He observed that pea plants have 7 pairs of contrasting characters here traits, and he took pea plant with different characteristics produced progeny from them and calculated the percentage of inheritance. उसने garden pea plant पर experiment किए क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल भी छोटी होती है, इजी है इसको ईजिली करना इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट. सो उसने ये परसेंटेज देने लिए कितने परसेंट जो है कैरेक्टर जो है वो इनहेरिटेड होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफ स्प्रिंग. उसने इन पर एक्सपेरिमेंट किया. ठीक है. मेंडल्स एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ऑफ मेंडल तो आपको बताया चूँकि मैं पायसम से टाइम है. एंड वाई डिड मेंडल सेलेक्ट गार्डन पी प्लांट. गार्डन पी प्लांट उसने सेलेक्ट क्यों किया. Mendel selected garden pea plant because of the following advantages. देखिए यहाँ लिखे हुए हैं, आप इजीली इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं. एंड दिस प्लांट हैव ए शॉर्ट लाइफ साइकिल विच मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी सेवरल जनरेशन इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ये जो प्लांट है इनकी लाइफ साइकिल छोटी होने की वजह से इसे इजीली सेवरल जनरेशन जो है इनकी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इजीली हो सकती है, उनको स्टडी किया जा सकता है. एंड इट इज़ वेरी इजी एंड कन्वीनियंट टू रेज मेंटेन एंड हैंडल दीज प्लांट. इन प्लांट्स को मेंटेन करना हैंडल करना बहुत कन्वीनियंट रहा, काफ़ी इजी रहा. एंड पी फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल. पी फ्लावर क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, विच मैच्योर एट द सेम टाइम एंड एंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन. अब पी फ्लावर जो हैं वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, द फ्लावर्स विच कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑन द सेम फ्लावर. दिस आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर. जैसे आपको एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, हिबिस्कस गुड़हल का जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है. ऐसे ही जो पी प्लांट के फ्लावर होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं. तो सेल्फ पॉलिनेशन भी, पॉलिनेशन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ एंथर टू स्टिग्मा या मेल जर्म सेल टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड पॉलिनेशन. तो पॉलिनेशन भी इजी रहता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है तो इजी रहता है. फिर है इसका नेक्स्ट इसका जो वो था एडवांटेजेस ये लेने के, आर्टिफिशियल या क्रॉस पॉलिनेशन या हाइब्रिडाइजेशन इज पॉसिबल ड्यू टू लार्ज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं बड़े होते हैं, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल या क्रॉस पॉलिनेशन या फिर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो भी पॉसिबल होता है. हाइब्रिडाइजेशन कुड बी अचीव्ड बाय रिमूवल ऑफ एंथर. हाइब्रिडाइजेशन कैसे अचीव किया जा सकता है, एंथर्स को रिमूव करके. एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर्स इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन. ये टर्मिनोलॉजी आप लर्न कर लेंगे. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर्स को जो रिमूव करने की प्रोसेस होती है उसे इमैस्कुलेशन कहते हैं. फिफ्थ एडवांटेजेस था, द प्लांट शो सेवरल डिस्टिंक्ट एंड इजीली डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग ट्रेड्स. बहुत जो सेवरल कैरेक्टर्स दिखाई दिए जो इजीली डिस्टिंक्ट है, उन्हें डिटेक्ट करना इजी था. एंड अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस इन अ जनरेशन विच हेल्प इन ड्राइंग ऑथेंटिक कंक्लूजन. लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं एक जनरेशन में, जिससे ऑथेंटिक कंक्लूजन निकालना आसान है. ठीक है, ऐसा नहीं, अगर कम सीड्स होंगे तो कंक्लूजन निकालना इतना आसान नहीं होता है. तो मेंडल सिलेक्टेड 7 विजिबल कैरेक्टर्स ईच विद 2 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स इन पी प्लांट, and these were assigned with alphabet
कैपिटल अल्फ़ाबेट मीन्स डोमिनेंट कैरेक्टर्स एंड वाइल स्मॉल अल्फ़ाबेट रेसेसिव कैरेक्टर्स, डोमिनेंट जो अपनी प्रेजेंस में रेसेसिव को एक्सप्रेस होने नहीं देता है। Capital T for tallness and small t for dwarfness. And all these plants were pure breeding and formed the parent generation. 7 पेयर्स जो हैं कंट्रास्टिंग ट्रेड्स के गार्डन पी प्लांट के, वो यहाँ दिए गए हैं इस टेबल में, आप देख सकते हैं। देखिए डोमिनेंट ट्रेड भी है, रेसेसिव ट्रेड भी है। फर्स्ट है सीड शेप, सीड की शेप अगर राउंड है दैट मीन्स डोमिनेंट है, और रिंकल्ड है, झुर्रीदार है, तो वो रेसेसिव ट्रेट में आता है। सीड का कलर येलो है, कैपिटल वाई से हम इसे डिनोट करते हैं, एंड डोमिनेंट ट्रेट है। और अगर रेसेसिव ट्रेट ग्रीन है कलर के लिए, सीड के कलर के लिए, तो उसे हम स्मॉल वाई से डिनोट करते हैं। थर्ड है करेक्टर इसका फ्लावर का कलर, अगर वॉयलेट है कैपिटल वी तो वो डोमिनेंट ट्रेट है, और वाइट है तो वो रेसेसिव ट्रेट है, उसे हम स्मॉल वी से करते हैं डिनोट। पॉड, पॉड की शेप, पॉड आप सबने देखी है, अगर इन्फ्लेटेड है, ठीक है, इसमें देखिए इन्फ्लेटेड है, बिल्कुल स्मूथ सी है ये, तो ये जो होगी कैपिटल आई से, और कंस्ट्रिक्टेड होगी अगर इस टाइप की तो ये स्मॉल आई से। पॉड का जो कलर है अगर ग्रीन होगा तो कैपिटल जी से, और अगर येलो होगा तो स्मॉल जी से। फ्लावर की पोजीशन अगर एक्सियल है, ठीक है, तो कैपिटल ए से, और टर्मिनल है तो स्मॉल ए से। स्टेम की अगर हाइट है, जो स्टेम है इसका, अगर इसकी हाइट है, टॉल है, कैपिटल टी से, और ड्वार्फ है तो स्मॉल टी से। इसी तरह से उसने इन करेक्टर्स को लिया, और फिर उसके बाद मेंडल के एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया गार्डन पी प्लांट पे। सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट लिया उसने, प्रोडक्शन किया फर्स्ट जनरेशन थ्रू क्रॉस ब्रीडिंग या हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। उसके बाद रेजिंग सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट जनरेशन बाय सेल्फ फर्टिलाइजेशन या हाइब्रिड के थ्रू। तो इस तरीके से उसने किया। तो नेक्स्ट हम आपको पढ़ाएंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस किस तरीके से पढ़ें। उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है वो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे फैक्टर्स क्या होते हैं, एलील्स, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट एलील, रेसेसिव एलील, जीनोटाइप, फिनोटाइप, होमोलोगस क्रोमोसोम, या फर्स्ट फीलियल जनरेशन किसे कहते हैं। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय ए क्रॉस बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल कॉल्ड पेरेंट्स, ठीक है। सेकेंड फीलियर जनरेशन, द प्रोजेनी प्रोड्यूस बाय क्रॉसिंग बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ F1 जनरेशन, मतलब सेल्फ में कराएंगे तो सेकेंड फीलियर जनरेशन कहलाता है। एंड द मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं, द क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म यूज्ड टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ ए सिंगल पेयर, इसमें हम सिंगल पेयर ऑफ एलील लेते हैं, सिंगल कैरेक्टर लेते हैं, उसे ही हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। एंड द क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म यूज्ड टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ एलील, या टू कैरेक्टर हम इसमें लेते हैं तो डाईहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है, ठीक है। ये सब मैं आपको कल पढ़ाने वाली हूँ, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी और क्लियर करेंगे। उसके बाद हम इसके मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, देन उसके डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आपकी कोई क्वेरी है तो आप कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं।